and today's topic is Pythagoras theorem proof. टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ, जो कि मैं पहले बोल चुकी हूँ। पहले हम थ्योरम को पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। तो थ्योरम हमारा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, ब्रैकेट में लिखेंगे हम, दैट इज साइड अपोजिट टू ए राइट एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अपोजिट साइड टू ए राइट एंगल। वैसे ये चीज एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। इसको हम खुद के समझने के लिए लिख सकते हैं और एग्जामिनर को अच्छा एक्सप्रेशन दिखाने के लिए लिख सकते हैं। ठीक, आगे आते हैं। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। फर्स्टली हमने कहा था इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने ए बी सी बना लिया। ठीक, ए बी सी बना लिया और जिसमें उसका नेम हमने लिखा ए बी सी, जो कि एंगल बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, उसके बाद इसमें है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी है। ठीक, और इसमें लिखा हुआ है साइड अपोजिट टू साइड्स, साइड इसके अपोजिट्स हैं ए बी और बी सी। ठीक, तो हमें ये प्रूव करना है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर। ठीक, अब हम लिखेंगे, पहले हम गिवन पार्ट लिखेंगे और फिर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो प्रूफ लिखेंगे, फिर प्रूफ लिखेंगे। अगर इतना समझ में आएगा तो स्टार्ट करें। चलिए आते हैं गिवन पार्ट पे। फर्स्टली हम गिवन पार्ट लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी। इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हमने लिया है हमने एक नेम लिया है ए बी सी, आप बी सी डी लिखें, कुछ भी लिखें, बी सी डी अगर लिखते तो आप लिखते एंगल सी राइट एंगल है। ठीक, तो हमने जो लिया है ए बी सी, तो उसके अकॉर्डिंग हम गिवन पार्ट लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे और प्रूफ लिखेंगे। ठीक, तो गिवन पार्ट हमारा है ट्रायंगल ए बी सी, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी विच इज राइट एंगल एट बी। तो ये हमने लिख दिया, गिवन हमारा है ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़े। कंस्ट्रक्शन हम ऐसा करेंगे कि बी डी जो है हमारा साइड, वो परपेंडिकुलर है ए सी के, मतलब हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर हो, ऐसा हम ड्रॉ करेंगे। तो हमने ड्रॉ किया जो कि बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी है। ठीक, अब आते हैं टू प्रूफ पार्ट पे। टू प्रूफ हमने बताया कि हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, अगर इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं प्रूफ पार्ट पे। प्रूफ करने के लिए हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी लेंगे। ठीक, तो इन दोनों में हम देख रहे हैं ए बी सी और ए बी डी, इन दोनों में एंगल ए कॉमन आ रहा है। ठीक, तो इनमें हम एंगल ए कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि देखिए ए बी सी और ए बी डी कॉमन आ रहा है ए, इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए हमने कॉमन लिख दिया। यहाँ पे हमने एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे जो डी है ये 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे ऐसा ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, जो कि 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री वो तो हमने लिख दिया। ठीक, और फिर जब ये दो एंगल है तो ए सिमिलैरिटी से सिमिलर हो जाएंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर एज ट्रायंगल ए डी बी बाई ए सिमिलैरिटी। बाय लिखने की जरूरत नहीं है, ए सिमिलैरिटी भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम इन ट्रायंगल्स के जो सिमिलर हुए हैं उनके रेशियोज लिखेंगे। हमने रेशियोज लिख लिए, और रेशियोज हम कैसे लिखेंगे, इस ट्रायंगल को देख के हम लिख सकते हैं अगर आपको इजी लगे। वैसे ये ज्यादा इजी पड़ता है कि ए बी
इज अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी बी एंड सी ये लिखें या फिर ए सी लिखें, वैसे ए सी लिखते हैं, ए सी अपॉन ए बी। ठीक, अब इसमें हमें प्रूव करना है स्क्वायर। ठीक, तो इसमें हम ऐसे 2 रेशियोज देंगे जिनका स्क्वायर हो रहा हो। ठीक, तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी और यहाँ पे ए बी, इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। तो हमने इसको और इसको लिया, यहाँ पे देखिए हमने लिया ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। इसको जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। ठीक, उसके बाद हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी। यहाँ पे देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी और बी डी सी। यहाँ पे जो हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी, तो यहाँ पे ए बी सी और बी डी सी, इन दोनों में ही सी कॉमन आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे देखिए सी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन लिया। ठीक, फिर हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल बी डी सी जो कि 90 डिग्री है। यहाँ पे देखिए एंगल ए बी सी 90 डिग्री है और बी डी सी 90 डिग्री है। ठीक, तो 2 एंगल इक्वल हो गए, एक कॉमन हो गया एंगल सी और दूसरा 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी डी सी, तो दोनों एंगल हैं तो ए सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गए और इनके रेशियोज हम फिगर्स ट्रायंगल से भी ले सकते हैं और ट्रायंगल से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी। तो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी एंड ए सी अपॉन बी सी। इसमें जिसका स्क्वायर होगा वो हम ले सकते हैं, जैसे ए बी अपॉन बी डी और बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। तो यहाँ पे कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर नहीं हो रहा है और हमें स्क्वायर चाहिए, ऐसे कोई 2 रेशियोज हम लेंगे। तो यहाँ पे हम देखें बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, इन दोनों को हम ले लें। यहाँ पे देखिए बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी, इसका स्क्वायर किया, बी सी का स्क्वायर हुआ और फिर ए सी इंटू डी सी। ठीक, और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया और फिर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट हमारा है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। इक्वेशन सेकेंड है बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, सॉरी ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी। उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे तो इसको सेम लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी। इसमें हम देखेंगे कॉमन कौन सा है, तो कॉमन है ए सी और ए सी कॉमन है, तो फिर यहाँ पे ए बी प्लस बी सी हमने सेम उतार लिया इज इक्वल टू, यहाँ पे ए सी कॉमन था तो ए सी कॉमन ले लिया। उसके बाद ए डी बचा तो ए डी लिखा और प्लस डी सी बचा और हमें पता है ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू, ट्रायंगल में देख सकते हैं ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक, और हमने यहाँ पे लिखा है ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक, तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी ये स्क्वायर है दोनों का, ठीक, इज इक्वल टू और ए डी प्लस डी सी यहाँ पे ए सी हो गया। ठीक, तो ए सी और ब्रैकेट में ए सी। ठीक, और फिर जब इसको मल्टीप्लाई किया ये ए सी स्क्वायर हो गया तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर।